यह सितंबर के महीने का आखिरी शनिवार का दिन था। बरसात का मौसम झमाझम बरसकर गुजर चुका था। मौसम सुहावना हो चुका था। न ज़्यादा गर्मी थी न सर्दी थी। इस समय शाम के करीब 5 बजे थे और हम पुराने लखनऊ शहर की एक धर्मशाला के कमरे में ही थे। यह एक बंगाली धर्मशाला थी जिसे कोई धार्मिक ट्रस्टी चलाती थी। कहने के लिए तो यह एक धर्मशाला ही थी, किंतु किसी 2 स्टार होटल से कम नहीं थी। इसमें कमरे का किराया भी होटल से कम नहीं था। कमरे में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। डबल बेड पर बिछा बिस्तर, चादर, तकिया और बाथरूम सभी कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। ट्रेन से 11 घंटे के सफर में थकान होनी लाजिमी थी। जब मैं टॉयलेट से फ्रेश होकर के आई तो अनुराग अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। मुझे आया जानकर अनुराग उठकर बैठ गया। तब मैं बेड पर उसके नजदीक ही बैठ गई और उससे बोली, क्या सोच रहा है अनुराग? किस चिंतन में खोया है? अनुराग विचार पूर्वक बोला, यही कि क्या मैं स्वर्गलोक में हूँ या जागते हुए ही मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं? कहाँ मैं खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझता था और आज जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हो गया हूँ। मैंने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसे तेरे साथ क्या हो गया? अनुराग हुआ बोला, मैं IPS का फाइनल इंटरव्यू देने लखनऊ आया हूँ और ईश्वर खुद मेरे साथ मेरे प्रेमिका का रूप धारण करके आया है। आपके इस दिव्य प्रेम के कारण, हालांकि पूर्ण रूप से मेरे अनुकूल है, उसके यह शब्द सुनकर मैं अत्यंत भाव विभोर हो गई थी और तुरंत उसकी गोद में जा बैठी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भरी, जबकि मैंने अपने होठ उसके होठों में पर रख दिए। उसने कोमलता के साथ मेरे होठों को अपने होठों में लिया और उसकी जीभ मेरे होठों में आ फंसी और उसने तुरंत मेरे होठों को पीना शुरू कर दिया। मैंने अपने होठों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था, जिससे मेरे होठों को ज्यादा से ज्यादा अनुराग के होठों में समा गए थे। मुझमें आनंद की लहरें हिलोर मारने लगी थी। जिससे तुम प्रेम करते हो उसे खुशी देकर या उसके दुख दूर करके तुम्हें जो खुशी और आनंद का अनुभव होता है, वही असार प्रेम है। यह स्मरण आते ही जैसे मैं प्रेम में आनंद की साक्षात मूर्ति बन जाती थी। मेरे होठ जब अनुराग के होठों में समाये हुए थे, तभी अनुराग ने मुझे अपनी भुजाओं में अच्छी तरह से भर और मुझे अपनी गोद में लिए ही बिस्तर पर लेट गया। उसके लेटते ही मैं उसके ऊपर से फिसल कर उसके बराबरी में बिस्तर पर भाग गई और उसके भी तुरंत मेरी तरफ करवट बदल ली, जबकि मेरे होठों उसके होठों में भी घुसे हुए थे, जिसका वो आनंदपूर्वक रसपान कर रहा था, जबकि हम एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ चुके थे। हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख थे, किंतु हमारे बीच में कोई जगह नहीं बचा था। मेरा सिर उसका अनुराग की बाहों में भुजाओं पर रखा था। इसी भुजा से उसने मुझे कसकर खुद से चिपकाया रखा था। मैं नहीं जानती थी कि उसे मेरे होठों का रस पीते हुए कितना आनंद आ रहा है, किंतु मैं तो उसे अपने होठों से पिलाकर आनंद विभोर हो जाती थी। चुसते चुसते कभी मेरे होठों को जोर से अपने मुंह में खींच लेता था तो मुझे तकलीफ होती थी, किंतु यह तकलीफ भी फाइनली आनंद ही दे रही थी। मैं दीवानी हुई जा रही थी। मैं जानती थी कि समय गुजर रहा था, किंतु मैं जानना नहीं चाहती थी कि घड़ी में समय क्या था। मेरी नासिकाओं के छिद्र एक दूसरे पर रखे थे। एक दूसरे की नाक से निकले
से हम सांस ले रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही प्राणवायु फेफड़ों के रास्ते हमारे दिल में पहुंचती है और खून में घुस जाती है। लेकिन अनुराग तो पहले से ही मेरे दिल में रहता था, तो क्या वह अब मेरे खून में भी घुस रहा है? क्योंकि जो हवा अनुराग की नाक से निकल कर आ रही थी वह उसके दिल से ही तो आ रही थी। किंतु जो भी था बहुत सुखद था और सुख का समय तो जल्दी ही गुजर जाता था और अनुराग ने मेरे होठों को मुक्त कर दिया। मैं उससे नजरें मिलाने का पर मुस्कुराई। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कि मेरे होठ धीरे धीरे सूज रहे थे। होठों पर गीलापन था जो कि अच्छा लग रहा था। अनुराग ने अपनी हथेली मेरे गाल पर रखी और मेरे चेहरे को टकटकी लगाकर देखने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या देख रहा है? वह बोला, कुछ नहीं, परमेश्वर की जीवंत मूर्ति देख रहा हूँ। मुझे सुख और सौभाग्य देने के लिए कैसा अद्भुत रूप धारण करके आई है। मेरे माथों को चूमकर वह फिर बोला, मन में एक परिकल्पना आया है क्या? मैंने हंसकर पूछा तो वो बोला, आप मेरी कौन हैं? मेरा मतलब है कि मैंने आप में रिश्तों के सारे रूप देखे हैं। आपने मुझे माँ की तरह अपने हाथों से भोजन खिलाया है, पिता की तरह मेरा हौसला बढ़ाया है, गुरु की तरह मुझे पढ़ाया है और प्रेमिका की तरह आप मुझे प्यार दे रही थी। सच्ची सच्ची बताइए कि आप मेरी कौन हैं? अनुराग की बात सुनकर मैं हंसी और अपनी दोनों हथेलियों में उसका चेहरा लेकर उसके होठों पर एक चुंबन करके बोली, तुझे जो समझ में अच्छा रिश्ता लगता है वही समझ ले। अनुराग यह सुनकर अनुराग मुस्कुराया और मेरे होठों पर एक किस करके उसने मेरे होठों को अपने होठों के में भर लिया और उन्हें चूसने लगा। मुझे कोई एतराज नहीं था। मैंने उससे वादा किया था कि तुझे एक रात और मिलूंगी, तब जी भर के अपना सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। किंतु अनुराग ने इस बार मेरे होठों को जल्दी मुक्त कर दिया और बोला, काश आप मेरी पत्नी होती। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा तो वो फिर से बोला। अब आगे की और ज्यादा मजेदार व रसीली पानी बाहर निकाल देने वाली दिलचस्प स्टोरी, इसी स्टोरी का अगला भाग अगले एपिसोड में जल्द आ रहा है। तब तक अपने पप्पू को दबाकर संभाल कर रखिए, बहुत तूफान मचा रहा है। हाँ। अपने पप्पू को दबाकर संभाल कर रखिए, बहुत तूफान मचा रहा है। हाँ, हिलाओ मत, पप्पू उल्टी कर देगा। अच्छा, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय।